फ्रीडम का सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब अल्टीमेटली हम सब लोग इस संसार में फ्री होना चाहते हैं और फ्री होने के लिए हम अलग अलग लेवल्स पे अटेम्प्ट भी करते हैं। एक बच्चा होता है, एक बच्चा जब घर में होता है तो एक बच्चा घर से भागना चाहता है, फ्री होना चाहता है, वो घर में नहीं रहना चाहता। ऐसे ही हम भी अपने पेरेंट्स से भागना चाहते हैं, हम अपने ऑफिस से भागना चाहते हैं, स्कूल से भागना चाहते हैं, कॉलेज से भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें कोई ज़बरदस्ती हमारे ऊपर कोई डंडा ना करे, कोई ज़बरदस्ती हमें कंट्रोल करने की कोशिश ना करे। तो फ्रीडम जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इनफैक्ट शिल प्रभुपाद जब अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से पहली बार मिले थे 1922 में, पहली मीटिंग हुई और प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि अब आपको टीच करना चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को प्रचार कर सकते हैं। तो शिल प्रभुपाद जो थे वो उस समय गांधी मूवमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। मतलब ही वॉज ए फॉलोअर ऑफ द गांधी मूवमेंट। मतलब उस समय ऐसा नहीं था कि शिल प्रभुपाद एक प्रचारक बन चुके थे, और ही वॉज जस्ट लाइक ए न्यू पर्सन इनटू दिस। तो शिल प्रभुपाद जब पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिले तो प्रभुपाद ने कहा कि भाई इस समय हमारे भारत देश को इस समय आज़ादी की सबसे पहले आवश्यकता है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी करनी है, धर्म की बात करनी है, बट एट प्रेजेंट जो इमीडिएट नीड है वो है आज़ादी। भारत को आज़ादी चाहिए, क्योंकि अभी हम सब गुलाम हैं ब्रिटिशर्स के। तो शिल प्रभुपाद ने जब ये कहा तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि यस, इट इज़ ट्रू कि ये जो पॉलिटिकल फ्रीडम है, हम सभी को इसकी आवश्यकता है, बट उससे ज़्यादा अर्जेंसी जो है वो है आत्मा को आज़ादी चाहिए। आत्मा को आज़ादी का मतलब यह है कि अभी हम सभी को ये जो शरीर मिला हुआ है, हम सब इस शरीर में बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, और क्योंकि अल्टीमेटली हम अपने आप को इस शरीर से मुक्त करना चाहते हैं, इस शरीर से फ्री करना चाहते हैं, इसीलिए हम सब लोग इस संसार में फ्रीडम चाहते हैं। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव जो है अंडरलाइंग वो ये है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब अभी क्या है, कंडीशनड स्टेट में, बद्ध जीवात। तो उन्होंने कहा कि इस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट आवश्यकता है वो है आत्मा की आज़ादी, और हमें इस समय आत्मा की आज़ादी के बारे में चिंतन करना चाहिए। तो शिल प्रभुपाद बिल्कुल ही वाज लाइक ए बैक, वॉज टेकन ए बैक, क्योंकि प्रभुपाद ने ऐसा उत्तर कभी इमेजिन नहीं किया था उस समय सब केवल आज़ादी की बात कर रहे थे। पर उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक अलग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे थे सोसाइटी में, कि हम सभी को अभी आत्मा की आज़ादी के ऊपर काम करने की आवश्यकता है, आत्मा की आज़ादी के बारे में सोचना होगा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो हम सब आज़ाद होना चाहते हैं, हम सब फ्री होना चाहते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। और 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक हर वर्ष हम लोग 15 अगस्त मना रहे हैं, है ना। तो अभी कौन सा विच 15th अगस्त इट इज़ नाउ? 78? 79। वी आर एंटरिंग इनटू 79 आई बिलीव। 78 साल कंप्लीट हो गए, मतलब इट्स बिग थिंग। सॉरी, तो 78 साल कंप्लीट हो गए, और मतलब अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम लोग आज़ाद हो गए? इट इज़ ट्रू कि हम लोग शायद शारीरिक स्तर पे हम सब लोग आज़ाद हो चुके हैं, हमें फ्रीडम मिल चुकी है, बट क्या हम अपने विचारों से आज़ाद हो गए? क्या हमारे अंदर जो अलग अलग प्रवृत्तियाँ भरी हुई हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस जो हमारे अंदर ही ऑलरेडी रूटेड हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, क्या हम उससे आज़ाद हो गए? ये प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे गुस्से से आज़ादी, या हमारा जो ग्रीड है, हम सबके अंदर है ना ग्रीड, हम और ज़्यादा इस संसार में जाते हैं, क्या हम ग्रीड से आज़ाद हो गए? तीसरा है लस्ट। सो GAL, G इज़ फॉर ग्रीड, भूख, पैसे की भूख खत्म ही नहीं हो रही। आज इतना कमा लिया, फिर और चाहिए, रुक ही नहीं रही, पागलपन सवार हो चुका है इस समय। तो पहला है ग्रीड, दूसरा है एंगर,
गुस्सा, हमारे को अपने गुस्से के ऊपर काबू नहीं हो पाता, हम कुछ भी किसी को कभी भी बोल देते हैं। और कई बार हमारा माइंड जो होता है, हमारा माइंड सही फ्रेम पर काम नहीं करता और उसके अकॉर्डिंग हम बड़े अजीब से ढंग से रिस्पॉन्ड करते हैं। सो गुस्सा। एंड तीसरा है लस्ट। लस्ट मीन्स काम इच्छा, द डिज़ायर, किसी चीज़ की, इस संसार को भोगने की इच्छा। कैसे? बिना कृष्ण के। इच्छा तो हम सभी के अंदर है, अल्टीमेटली वो इच्छा अलग अलग ढंग से हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होती है। सो अल्टीमेटली हमारी जो इच्छा है इस संसार को भोगने की, इस संसार में चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करने की और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पाने की, ये सब इच्छाएं जो हैं वो अल्टीमेटली हमारा पतन कर रही है। तो हम नीचे जा रहे हैं, हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम सब लोग अभी नीचे जा रहे हैं। हम इसके बारे में सोच भी नहीं पा रहे कोई, क्योंकि हमें बताने के लिए नहीं है किसी के पास। आप बताओ सोसाइटी में कौन आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है? कोई है ऐसा जो इस चीज़ के बारे में बात करता है? कोई आपका मित्र आपसे इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेगा, कोई आपका रिश्तेदार आपसे इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेगा, कोई आपका नेबर आपसे इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि सब नीचे ही जा रहे हैं और सबको पता भी नहीं है कि उनको ऊपर जाना था, और सबको ये भी नहीं पता कि ऊपर कैसे जाया जाता है। जब उनको खुद नहीं पता तो वो दूसरों को कैसे बताएंगे कि ऊपर जाना है, और ये पता होना कि हाँ भाई ऊपर जाना है। तो इट्स ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये जो फ्रीडम हम सभी को मिली है, लिबर्टी, ये फ्रीडम, ये लिबर्टी जो है हम सभी को भगवान की ओर से एक बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट के रूप में मिला है। इट्स ए वेरी यूनिक गिफ्ट जो भगवान ने हमें दिया है। अब हम उस फ्रीडम का सदुपयोग भी कर सकते हैं और उस फ्रीडम का हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको भगवान ने चॉइस भी दी है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, यत एष्यसि तथा कुरु, मैंने तुम्हें अर्जुन सब कुछ बता दिया, अब तुम जो करना चाहते हो वो करो, यू आर फ्री टू डिसाइड। तो ऐसे ही हमारे पास भी फ्रीडम मिल गई, लिबर्टी जिसको बोलते हैं। सो लिबर्टी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है होली लिबर्टी। होली मीन्स आपने उस लिबर्टी को, उस फ्रीडम को अच्छे से यूज़ किया, कुछ कंस्ट्रक्टिव मैनर में उसको यूज़ किया, जिससे अल्टीमेटली इस संसार के लोगों का वेलफेयर हो रहा है, वो होली लिबर्टी है। और दूसरी लिबर्टी कौन सी है? एब्यूज लिबर्टी। एब्यूज लिबर्टी में क्या होगा? एब्यूज लिबर्टी में हमें फ्रीडम मिली, हमने उस फ्रीडम का मिस यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उससे हम सभी ने क्या किया? लोगों को एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिया। क्योंकि हमें आज़ादी मिल चुकी है, अब हम उस आज़ादी को मिस यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली उससे क्या हो रहा है? समाज का पतन हो रहा है, समाज की दुर्गति हो रही है, समाज नीचे जा रहा है। तो दो कैटेगरी हो गई लिबर्टी की, आज़ादी की। एक है होली लिबर्टी और दूसरी है एब्यूज लिबर्टी। फ्रीडम हम सबको चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली फ्रीडम जो है, फ्रीडम से ही डेवलपमेंट होता है इस संसार में। जैसे अगर आप किसी प्रोग्राम में आए हैं, अब आप जब प्रोग्राम में आते हो, अब प्रोग्राम में आपको कुछ सेवा करने के लिए कुछ थोड़ी बहुत फ्रीडम नहीं दी जाएगी, तो आप आओगे, बस आके बैठोगे और बैठ के बस चले जाओगे। तो कुछ फ्रीडम आपको देनी होगी हमें, जिससे कि आप उस फ्रीडम को यूज़ करके भगवान की सेवा कर सको। तो फ्रीडम का एक बड़ा रोल है, बट हम सब क्या करते हैं? हम सब उस फ्रीडम को गलत ढंग से यूज़ करते हैं, उसका मिस यूटिलाइजेशन करते हैं। भगवान ने हमें एक गिफ्ट के रूप में दिया था उस फ्रीडम को, पर हम ये भूल जाते हैं कि ये गिफ्ट हमें भगवान से मिला था, और फिर हम अपने आप को ही कंट्रोलर मानकर, एंजॉयर मानकर इस संसार में सब चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। होता है ऐसे? एक्चुअली यही हो रहा है सोसाइटी में। फ्रीडम सबके पास है, एक डिवोटी के पास भी फ्रीडम है और एक ऑर्डिनरी व्यक्ति के पास भी फ्रीडम है, दोनों के पास फ्रीडम है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है? जो डिवोटीज हैं, डिवोटीज चाहते हैं कि इनफैक्ट उनको भगवान कंट्रोल करें, वो चाहते हैं कि उनको भगवान के भक्त कंट्रोल करें, क्योंकि उनको पता है कि वो जो जोन है वो सबसे ज़्यादा सेफ जोन है। संसार के लोग चाहते हैं कि उनको कोई भी कंट्रोल ना करें, वो फ्री आवारा कुत्तों की तरह घूमते रहें। तो डिफरेंस हो गया संसार के लोगों में और डिवोटीज़ में। डिवोटीज़ हमेशा यही सोचते हैं कि भगवान मुझे कंट्रोल करिए,
मुझे एक्सप्लॉइट करिए, मेरी फ्रीडम में इंटरफेयर करिए। हम भगवान को एक्सेस देने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान हमारी फ्री विल को मैनिपुलेट करें। भगवान हमारी फ्री विल को मैनिपुलेट कर सकते हैं यदि हम भगवान को उस फ्री विल को मैनिपुलेट करने का एक्सेस दें। भगवान चाहेंगे करना, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान को पता है कि उस मैनिपुलेशन में अल्टीमेटली हमारा ही वेलफेयर होगा, हमारा ही कल्याण होगा। तो जो एक अच्छा डिवोटी होगा वो इसलिए हमेशा सोचेगा कि भगवान आप मेरी फ्री विल को एक्सप्लॉइट करिए, जिससे कि मैं आपके और पास आ सकूं। इस संसार में उल्टा चलेगा। इस संसार में लोग कहेंगे नहीं नहीं, हमें खुद कुछ करना है, हम सब फ्री हैं, हम फ्री बर्ड होकर घूमना चाहते हैं। अब इसमें भी दो कैटेगरी हो गई फ्रीडम की। अगर हम बात करें तो इसमें दो कैटेगरी। एक कैटेगरी वो है जहां पर हम फ्रीडम, वी वांट फ्रीडम, बट दूसरी कैटेगरी में क्या है कि वी आर हैप्पी टू बी कंट्रोल्ड। अब कंट्रोल में भी दो कैटेगरी। एक कंट्रोल कौन सा कंट्रोल है? जो कोई जबरदस्ती आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, एक वो कंट्रोल है। और दूसरा कंट्रोल कौन सा कंट्रोल? आप आउट ऑफ योर ओन विलिंगनेस आप चाहते हो कि आपको कोई कंट्रोल करे। दोनों में अंतर हो गया। सो अल्टीमेटली हम सब को क्या करना है? इस संसार में जो लोग हैं, इस संसार के लोग फ्री होना चाहते हैं, बट वो फ्री होते हुए भी प्रैक्टिकली फ्री नहीं हो पाते, क्योंकि वो अल्टीमेटली प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बंधे होते हैं। वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बंध कर ही कार्य कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि वो फ्री हो गए। उनकी एक एज्यूम्ड मेंटालिटी या एक बिलीफ सिस्टम उनका ऐसा डेवलप हो जाता है कि उनको लगता है कि ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मैं ही तो कर रहा हूँ, मेरी लाइफ मेरे अकॉर्डिंग चल ही रही है, मैं जैसे प्लान करता हूँ वैसे चीज़ें हो रही हैं, तो आई एम द ड्राइवर ऑफ माई ओन लाइफ, आई एम फ्री बर्ड, मैं जो करना चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। ये एक ऑर्डिनरी पर्सन की मेंटालिटी। डिवोटी क्या कर रहा है? डिवोटी कह रहा है डिवोटी कह रहा है कि भगवान आप मेरा कंट्रोल ले लीजिए मेरी लाइफ में। जैसे अगर आप लेट से कहीं जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन जाने के लिए आपने किसी गाड़ी के ड्राइवर को हायर किया। आपको पता है कि वो ड्राइवर बहुत एक्सपर्ट है, परफेक्ट है। आपने बोला कि भैया मैंने तुम्हें बता दिया कहाँ जाना है, अब मैं गाड़ी में पीछे बैठ के आराम से सो रहा हूँ, अब तुम लेके जाओ मुझे, मैं नहीं पूछूंगा तुमसे, या मैं नहीं तुम्हें बताऊंगा कैसे जाना है, कहाँ जाना है। तो भगवान एक्सपर्ट है। हमने कहा भगवान हमारी फ्री विल भी आप ले लो, और आप जहां लेके जाना चाहते हो, जैसे लेके जाना चाहते हो, हम उसी में वी आर हैप्पी। एक बच्चा होता है, एक बच्चा जब अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने जाता है, वो फ्री होने की कोशिश करता है, बट जब वो वापस आता है अपने पेरेंट्स के पास, उसको पता चलता है कि नहीं नहीं, दिस इज अ प्लेस, दिस इज अ सेफ जोन, मुझे इसी सेफ जोन में रहना है। अल्टीमेटली ही कम्स बैक टू द पेरेंट्स बिकॉज अल्टीमेटली ही फील्स सेफ व्हेन ही इज अराउंड पेरेंट्स, राइट। तो इसी तरीके से एक डिवोटी हमेशा सेफ फील करता है जब वो भगवान के आसपास होता है, जब वो भगवान की इंटरफेरेंस को लाइफ में एक्सपीरियंस करता है। तो भगवान जबरदस्ती किसी को एक्चुअली कंट्रोल नहीं करना चाहते। भगवान की शक्तियां जरूर कंट्रोल करती हैं, पर भगवान स्वयं किसी को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करते। भगवान कहते हैं ठीक है, तुम तो मेरी शक्तियों के द्वारा कंट्रोल रहो, बट भगवान डिवोटीज को आउट ऑफ लव कंट्रोल करते हैं। दिस इज द प्योर लव। तो प्योर लव में अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि हमारी फ्रीडम एक्सप्लॉइट हो, भगवान उस फ्रीडम को एक्सप्लॉइट करें और उससे हमें अपने नियर लेके आए। लवर एंड बिलवेड, प्रेमी प्रेमिका, अल्टीमेटली क्या होता है? इट्स लाइक मतलब आप चाहते हो कि आप फ्री भी रहो और आप चाहते हो कि आप फ्री नहीं भी रहो व्हेन यू हैव दैट रिलेशनशिप, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है कि द मोर आई विल गिव माई कंट्रोल द मोर आई विल बी हैप्पी। दिस इज कृष्णा। भगवान कृष्ण ऐसे ही है। सो फ्रीडम क्या है? फ्रीडम है अल्टीमेटली हमें अपने जो बैड थॉट्स हैं,
हमारे माइंड में जो नेगेटिविटी चलती रहती है, हमें अल्टीमेटली अपने आप को उस नेगेटिविटी से फ्री करना है। एक्सटर्नली फ्री हो जाओगे, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि एक्सटर्नल फ्रीडम बहुत बड़ा सब्सटेंशियल रोल प्ले नहीं करती लाइफ में। अल्टीमेटली हमारी जो इंटरनल फ्रीडम है, हमारी इंटरनल फ्रीडम लाइफ में ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। इंटरनली फ्री होने का मतलब यह है कि हम अपने माइंड के डिक्टेशन से ज़्यादा, वी आर नॉट द विक्टिम ऑफ द डिक्टेशंस ऑफ आवर माइंड। अंडरस्टैंड? हम ये नहीं सोचते कि हमारा माइंड क्या सोचता है, हम उस माइंड के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करते। हम कैसे एक्ट करते हैं? अभी तो हम सब लोग माइंड के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं ना, तो कैसे एक्ट करना चाहिए आइडियली? सो हमें एक्ट करना चाहिए क्या आवश्यक है उसके अकॉर्डिंग। डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट योर माइंड डिक्टेट्स। दैट इज ट्रू फ्रीडम। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, सब जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक, केवल ट्रैफिक, ट्रैफिक एंड ओनली ट्रैफिक। पूरा मैस हुआ पड़ा है रक्षाबंधन की वजह से। सब जगह केवल गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही हैं। मैं पता नहीं कैसे पहुंच गया, बहुत बुरी हालत है। सब लोग भाग रहे हैं, सबको जाना है। मैंने अभी ऐसे ही वो ट्रैफिक वाले से पूछा कि भैया क्या हो गया, ये क्या प्रॉब्लम क्या है? कह रहा है कुछ नहीं है भैया, बस ये रक्षाबंधन का मैटर है, सबको अपनी राखी बंधवाने जाना है, सबको राखी बांधने जाना है, यही चल रहा है अभी तो। ऐसे ही फिर जब दिवाली आती है तो दिवाली पे सब पूरा ट्रैफिक इन ट्रैफिक, ओनली ट्रैफिक। दिस इज लाइफ, ऐसे ही चलती है लाइफ। सो हम सब फ्री होना चाहते हैं, ये हमारा स्वभाव है, बट हम उस फ्रीडम को गलत एक्सरसाइज करते हैं। हमें पता नहीं है कि रियल फ्रीडम क्या है। रियल फ्रीडम यही है कि जब हम अपनी लाइफ का कंट्रोल भगवान को दे देंगे, then it would be the real freedom of life, because we will enjoy that freedom। एंड हम वो फ्रीडम भगवान को इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमें देनी है जबरदस्ती। जबरदस्ती का क्वेश्चन नहीं है वहाँ पे स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल है। हम चाहते हैं कि कृष्ण हमारा हाथ पकड़ के हमें लेके चले अपने साथ। इट्स नॉट दैट कि कृष्ण जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़े, दोनों में डिफरेंस है ना। कृष्ण जबरदस्ती भी हाथ पकड़ सकते हैं, बट जबरदस्ती में ज्यादा मजा नहीं आएगा। मजा किसमें आएगा? मजा किसमें आएगा भाई? जब हम खुद कहेंगे कृष्णा प्लीज होल्ड माई हैंड, आई हैव बीन ईगरली वेटिंग कि आप मेरा हाथ कब पकड़ेंगे। दैट्स रियल फ्रीडम, क्योंकि वो सेफ जोन है। ठीक है, तो आई थिंक आई हैव गिवन ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। आज की सोसाइटी में जो फ्रीडम जिसकी हम बात करते हैं वो फ्रीडम बहुत एक्सटर्नल है, बॉडीली कॉन्शियसनेस के लेवल पे फ्रीडम है वो। हमें उस बॉडीली कॉन्शियसनेस के जोन से बाहर निकलना है ना, उसके लिए हमें ट्रू फ्रीडम, रियल फ्रीडम को समझना होगा। क्योंकि बॉडी में आना अपने आप में बंधना है। जो कंडीशनड का मतलब ही है कि आप बंध गए शरीर में आके। एंड द आयरनी और द रियलिटी ऑफ लाइफ इज कि हम अपनी केवल इच्छा मात्र से इस शरीर से बाहर नहीं निकल सकते। जिसको जब शरीर से बाहर निकलना होगा वो तभी निकल पाएगा, मतलब जब उसका निकलना प्लान्ड है। आप चॉइस करो कि मैं शरीर से बाहर निकलना चाह रहा हूं, अभी आपकी चॉइस करने से कुछ होगा ही नहीं। ये बंधा हुआ है, ये शरीर जो आत्मा से चिपका हुआ है ना, ये बंधना है। जो विचार हमारे माइंड में हमारे साथ चिपके हुए हैं, ये बंधना है। ये सब कंडीशन स्टेट की प्रॉब्लम है। इस कंडीशन स्टेट से ही तो हमें बाहर निकलना है। यही है रियल फ्रीडम, यही है रियल लाइफ। और भक्ति योग का प्रोसेस हमें अल्टीमेटली वहां तक लेके जाता है। बट यस, उस प्रोसेस में क्योंकि अभी हम सब कंडीशन स्टेट में हैं, तो हमें बहुत सी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो हम शायद जबरदस्ती करेंगे। बाहर का खाना सभी को अच्छा लगता है ना। बट अगर आपको कहा जाए प्रोग्राम में आकर कि भाई आपको बाहर का नहीं खाना चाहिए, आप जैसे ही सुनेंगे बाहर का नहीं खाना चाहिए, अब ये तो मेरे ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लग गई। जैसे ये रेस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर लगी, यानी कि मेरे को किसी ने इन ए वे मेरे को जबरदस्ती कोई प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है। तो वेयर इज माय फ्रीडम? मेरी आजादी कहाँ है? मेरी आजादी मुझसे छीनी जा रही है क्योंकि मेरे ऊपर नियमों को थोपा जा रहा है।
जैसे अभी मैं बात कर रहा था ट्रैफिक की, अगर ट्रैफिक सिस्टम ढंग से ऑर्गेनाइज ना हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा? और ज़्यादा ट्रैफिक अल्टीमेटली बढ़ेगा, कम नहीं होगा ट्रैफिक। अगर हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया लाइफ में तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हमारी लाइफ में और ज़्यादा क्योस हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा उस क्योस का रिजल्ट या उसका इम्पैक्ट कैसे हमारी लाइफ पे हो रहा है, उसको हम विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। विजुअलाइज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सटल लेवल पे अपनी कॉन्शियसनेस को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, बट वहाँ तक हो ही नहीं आप लोग अभी। तो इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं कि आप इन रूल्स को फॉलो करिए। गॉट इट? समझ गए पॉइंट? फ्रीडम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को?